हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को, स्वागत है आप सभी का द फिडियास अकेडमी पे, फील वाला चैनल। और भाई इस फील वाले चैनल पे आपका केवीएस इंटरव्यूज का जो एक कहते हैं पंचनामा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज सेकंड डे के तौर पे हम लेकर आए हैं कुछ बातें। देखिए, फर्स्ट डे में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन का। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि एक फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो फाइल कुछ इस तरीके की होगी। ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, कुछ बच्चों ने शायद इसे डाउनलोड किया भी होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई शुरुआत आप किससे करेंगे, क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है तो इसका जवाब आपका तैयार होना चाहिए। सबसे पहले जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो शुरुआत किससे करेंगे आप? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में क्या आ जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इनका यूज आप कर सकते हो। और एक और शब्द होता है जिसका यूज आप करते हैं, हेलो, यूज कर सकते हो। या ग्रीटिंग्स बोल के भी आप क्या करते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो एक लाइन जोड़ सकते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बताता है कि भाई आप उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई उन्होंने आपको अवसर दिया उनके सामने आकर अपने बारे में बताने का। तो शुरुआत आप करेंगे तो इसमें हाय और हे इनका यूज मत कीजिएगा। तो आप शुरुआत किससे करेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है कि भाई जब आप अपना नाम और अपने स्थान के बारे में बात करेंगे, तो जब नाम और स्थान की बात आ रही है तो आप अपना नाम जब बताएंगे यहां पे, तो शुरुआत उसी से होगी, माय नेम इज। तो माई सेल्फ आप यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज माई सेल्फ, ये यूज नहीं करना है। ये बार बार आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। इसके जगह पर आप माय नेम इज, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, सबसे सिंपल होता है। उसके बाद कहां से है आप, तो आई एम फ्रॉम, या तो आप ये बता सकते हैं आई एम फ्रॉम, मान लीजिए दिल्ली है तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। या और आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली की जगह, या आई एम फ्रॉम दिल्ली की जगह आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, किस स्थान से मेरा वास्ता है, तो आई बिलोंग टू दिल्ली। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जो रहता तो कहीं और है लेकिन करंट में उसने अपना स्थान बदला हुआ है, तो आप बता सकते हैं आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करंटली लिविंग इन हरियाणा, ओडिशा, जो भी आप बोलना चाहे। यानी कि दो प्लेस आप यूज कर सकते हैं। डोंट यूज माई सेल्फ यहां पर भी लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा उन्हें इस बात का पता होगा। सेकंड पॉइंट आपका यहां हो जाता है। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या आया? ग्रीटिंग्स का, यानी कि आप उनका धन्यवाद करेंगे। सेकंड, आप अपना नाम और अपने स्थान, कहां से आप बिलोंग करते हैं, ये बताएंगे। उसके बाद थर्ड आता है आपका जॉब या आपका प्रोफेशन। भाई आप अभी करंटली किस में है? देखिए, आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो जब आप डिप्लोमा या डिग्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली सी बात है भाई, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या डिग्री पूरा कर लिया है तो आप एक प्रोफेशन में एंटर कर चुके हैं। आप लोगों ने अपना डिग्री, आप जो डिप्लोमा है वो किया है टीचिंग में, तो यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर बन चुके हैं। तो हो सकता है कि जब आप ये शब्द का यूज करें तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, देन व्हाई आर गोइंग टू जॉइन केवीएस? जब आप टीचर है ही तो केवीएस में क्यों आना चाहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि आई वांट टू बिकम एन केवीएन। भाई केवीएन आपको बनना है, अब तक आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, अब आप गवर्नमेंट टीचर की कैटेगरी में आना चाहते हैं। पर्सनालिटी की जब बात आएगी तो आप किस तरह की पर्सनालिटी है ये भी आपको बताना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर। तो आप ओपन माइंडेड है, गोल ओरिएंटेड है, क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग है, काम पर्सनालिटी है, या जेंटल। तो आप यूज कर सकते हैं आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन, और कह सकते हैं आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ काम पर्सन, आई एम अ जेंटल पर्सन। तो आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड भी साथ में दिए हुए, जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है आप उस शब्द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां तक हमारा इतना पॉइंट हुआ है, तो जो भी क्वालिटी आपकी है आप उसे चूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपकी क्वालिफिकेशन का। जब क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं
तो कुछ बच्चे अटके हुए होते कि भाई क्वालिफिकेशन में क्या बताए। तो भाई जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट जो होता है आप उससे शुरू करते हैं। दैट आई हैव अ, अब जो भी आपके पास डिग्री है, चाहे बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, आई हैव अ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन, किस में है, कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में। तो यहां पर आप अपने स्ट्रीम बताएंगे, यहां पर आप अपना डिग्री बताएंगे, और कहां से है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, चाहे हरियाणा है, उड़ीसा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, जो भी स्टेट है आप उसका नाम यहां पर लिख सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा। सिक्स्थ में आता है स्किल और एक्सपीरियंस। देखिए जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसे यूज कीजिए। बताइए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 3 ईयर, 2 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 4 ईयर इन, कहां पर आप काम करते हैं, किसी स्कूल में आप लगे तो स्कूल का नाम बताइए, या किसी भी संस्थान से आप जुड़े हो, संस्थान का नाम यहां पर बताइए। तो ये आपका एक्सपीरियंस यहां पर काउंट हो जाएगा, ताकि उन्हें ये पता चले कि भाई आप इतने टाइम से कर क्या रहे थे, क्या आप घर पे खाली बैठे थे या कुछ काम ही कर रहे हैं। सेवंथ पॉइंट आता है आपका हॉबीज का। देखिए बच्चे हॉबीज को काफी ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि भाई हॉबी तो कुछ भी बता सकते हैं। जनरली बच्चे कहते हैं बुक रीडिंग। तो भाई अगर जो आप हॉबी बताएंगे, ये याद रखना, आपका हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो हॉबी के ऊपर ही आ जाए। तो हॉबी जो भी बताइए, हॉबी वही बताइएगा जिसके बारे में आपकी जानकारी वाकई में है, यानी कि जो आपकी हॉबी रियली बनती है। भाई किसी को अगर कुछ गेम्स पसंद है तो गेम्स का यूज कर सकता है कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, या जो भी गेम आपको पसंद हो उसका यूज आप कर सकते हैं। तो हॉबीज मैंडेटरी नहीं होता है, आप चाहे तो बताइए, चाहे तो नहीं। लास्ट पॉइंट आता है कि एंड कैसे करें अपने आंसर को। तो एंड करने के लिए सिंपल सी लाइनिंग है, दैट्स ऑल अबाउट मी, भाई मेरे बारे में यही सब कुछ था, थैंक यू, और फिर उनका धन्यवाद भी कीजिए। इस तरीके से आपके पहले सवाल का जवाब तैयार होता है। तो हमने किया शुरुआत किससे, ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग के बाद नेम एंड प्लेस, ये तीसरा पॉइंट हमारा हुआ था, सॉरी सेकंड। थर्ड पॉइंट पर हमने बात किया था किसका, जॉब एंड प्रोफेशन का, अपनी जॉब के बारे में बात। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी की बात, पर्सनालिटी के बाद बात आ गई थी कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद आपकी हॉबीज, और आखिरी में क्या आएगा आपका एंड। तो 8 पॉइंट से आप अपना इंट्रोडक्शन बेहतरीन बना सकते हैं, और इसकी तैयारी में आपको मुश्किल से कह सकते हैं आधा घंटे से 40 मिनट इतना लगेगा। इसका प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए, ये इस तरीके से हो जाएगा कि जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल बेहतर, जैसे हम कहते हैं ना, मोमेंटम के साथ ये चलेगा। जब ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा होता है तो इसके बाद बात आती है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे चुके होते हैं तो भाई हर किसी बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसे, इश्यू जो आता है वो आता है ये वाला, इमोशनल इम्बैलेंस। अब ये इमोशनल इम्बैलेंस क्या होता है, बच्चों की हालत ये होती है, सांस ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का एक आता है आपका, सांस लेने में, और धड़कन, हार्ट बीट आपका बढ़ चुका होता है, धड़कन, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये दो सिम्टम आपके साथ हुए हैं तो आप क्या गलती करेंगे। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, सांस तेज आना शुरू हो गई है, तो इससे पता चलता है कि आप अभी नर्वस फील कर रहे हैं। और अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, तेजी बोलने में, ठहराव आ ही नहीं पाएगा, आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे तो हो सकता है कि इंट्रोडक्शन को भी जल्दी से कर दें, सर थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम दिस, आई, ये अटकना जो आपका शुरू हो जाएगा किस कारण से, इस नर्वसनेस का।
इस नर्वसनेस को दूर करने का तरीका क्या है कि जो आपको ये 8 पॉइंट दिए गए हैं इसे डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिए। आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा जब आप किसी के भी सामने अपने बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन देंगे। तो नर्वसनेस, बोलने में तेजी आएगी और हड़बड़ाहट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको सवालों के जवाब पता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा हो सकता है आप एक हिस्सा छोड़ दें, वो हिस्सा गायब हुआ, अब आपका जवाब आधा अधूरा। आपको आता सब था, लेकिन जब प्रेजेंट किया तो वो गायब हो गया। ये जनरली बच्चों के साथ इश्यू आता है जो भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हैं। आप किसी भी ऐसे बच्चे से बात कर सकते हैं जो इंटरव्यू देकर आया हो, तो वो आपको बता देगा कि जाने से पहले जब तक वो इंटरव्यू हॉल में नहीं गया था, कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, इसलिए जब सवाल पूछा गया तो भाई जवाब जो आने चाहिए थे इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस स्टेप में, वो जवाब आते हैं इस स्टेप में 1 3 4 2 5। यानी कि आपका ये सीक्वेंस यहां गड़बड़ा गया, और सीक्वेंस अगर एक बार गड़बड़ाया तो भाई आपका जिसे कहते हैं ना नंबर कटना शुरू। तो हमें नंबर कटने से बचाना है। उसका तरीका क्या है कि अपनी इस नर्वसनेस से बाहर निकलिए, और नर्वसनेस से बाहर निकलने का तरीका केवल एक है, जिसे आपको कहा जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले आता है आपका मिरर। भाई घर पे अगर है, अकेले में है, तो शीशा सामने रखिए और शीशे को सामने रखकर उससे बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। जब आप अपने आप से बात करेंगे तो भी काफी सुधार होता है। सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है कि बच्चों के ग्रुप के सामने प्रेजेंट कीजिए। चाहे आप अपनी फैमिली के 10 मेंबर्स को बिठाइए, आस पड़ोस से लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फर्स्ट डे अजीब लगेगा, सेकंड डे थोड़ा सा ठीक होगा, थर्ड डे तक जाते जाते आप नॉर्मल हो चुके होंगे। तो अगर आप 10 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, तो भाई पैनल में तो 5 ही बैठने हैं। इन ये 5 कौन बैठेंगे ये भी बात करेंगे, 5 ही तो बैठने हैं, तो 5 के सामने भी दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। तो बच्चों के सामने, और इसमें ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान रखना है ठहराव का। बोलते समय जल्दबाजी ना करें। अगर मैं आपको यही बातें तेजी से बोलकर बताऊं तो वो समझने में दिक्कत करेगा। दूसरा, मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसका ये कह सकते स्टेप और सिस्टम वो भी उल्टा सीधा हो सकता है। तो ठहराव जरूरी है। तो ये आज का हमारा सबसे मेन पॉइंट था, ठहराव। इसका इस्तेमाल कीजिए। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इंट्रोडक्शन को बेहतरीन कर लीजिए। जब आप इंट्रोडक्शन बेहतर कर चुके हो तो भाई इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाकर भेजिए। क्या कमी है, क्या और सुधार हो सकता है, क्या बेहतरीन है, उसके बारे में बात करेंगे। ठहराव अपने अंदर लाइए। देखिए, प्राइमरी टीचर का सिलेक्शन वहां पर अगर हो रहा है तो भाई प्राइमरी टीचर के लिए सबसे जरूरी होता है पेशेंस, और ये पेशेंस जिसके अंदर है उसके अंदर ठहराव भी मिलेगा। जो धैर्यवान होता है वही ठहराव के साथ बात कर पाता है। जो हड़बड़ी में रहता है, जो हमेशा हर काम को जल्दी जल्दी करने की सोचता है, वो ठहराव के साथ ना तो बोल पाता है ना ही सुन पाता है। तो यू बीइंग अ टीचर यू नीड टू हैव दिस क्वालिटी। तो ठहराव लेकर आइए। जितने ठहराव के साथ आप बातों को बताएंगे, सामने वाला उतना बेहतर ढंग से आपको समझ पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और बेहतरीन टिप के साथ, जिससे इंटरव्यू को आप कर सकते हैं बेहतरीन। और डेमो टीचिंग सैटरडे को आपको पता ही है कि सैटरडे को आपको वेन्यू, और साथ ही साथ संडे को आपका डेमो टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा फिडियास पे ऑफलाइन भी। तो अपने आप को एनरोल कीजिए सर के पास मैसेज करके, और संडे को आइए और फिर करते हैं आपसे बात रूबरू होकर। धन्यवाद।